हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नोवी एक्सप्लेन और आज हम एक कोरियन ड्रामे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है लव एंड सैडनेस। ड्रामे के स्टार्ट में हम ड्रामे की हीरोइन मारी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी पेंटर होती है और एक दिन पेंटिंग करते हुए वो डॉक्टर जंगवून की वीडियो देख रही होती है। डॉक्टर जंगवून एक प्लास्टिक सर्जन होते हैं और अपने एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि वो इंसान के इनर सोल का ट्रीटमेंट करते हैं सर्जरी करके, जैसे एक सर्जन इंसान के आउटर सोल का ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद हम देखते हैं मारी डॉक्टर जंगवून से मिलने उनके क्लिनिक जाती है। वो उनसे कहती है कि मैंने सुना है आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा चेहरा इतना बदल दें कि कोई मुझे पहचान ही न सके। ये सुनकर डॉक्टर उसे कहता है कि चेहरा बदलने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। तो मारी उससे कहती है कि मुझे ऐसा करना ही होगा, जिंदा रहने के लिए मुझे अपना चेहरा बदलना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं मारी के हस्बैंड को, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसका हस्बैंड जब घर आता है तो वो मारी से कहता है, मारी तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन मारी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो सिर्फ उससे डर रही होती है। मारी अपने हस्बैंड से, जिसका नाम इनवुक होता है, बहुत ज़्यादा डरती थी। वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था और उसे हर वक्त घर में कैद करके रखता था। एक बार मारी ने घर छोड़कर भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब वो पकड़ी गई तो इनवुक ने उसे बहुत ज्यादा मारा। मारी जंगवून के पास जाकर उसे अपने जिस्म पे लगे चोटों के निशान दिखाती है। वो उसे कहती है कि मेरी मदद करो, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मारी जंगवून को बताती है कि वो इनवुक से पहली बार तब मिली जब उसकी पेंटिंग डिस्प्ले के लिए गैलरी में लगाई गई थी। इनवुक ने जब उसे पहली बार देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मारी का चेहरा उसकी मॉम से मिलता था जो कि मर चुकी थी, और इसीलिए उसने आज तक उसके चेहरे पे कभी भी नहीं मारा, क्योंकि उसका चेहरा उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। मारी कहती है कि प्लीज़ मेरा चेहरा इतना बदल दो कि वो मुझे कभी पहचान ही ना सके। इसके बाद हम देखते हैं मारी जब घर आती है तो देखती है कि इनवुक के हाथ में गन है और वो उस पर गोली चलाने वाला है। मारी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और इनवुक यही तो चाहता था, वो सिर्फ उसे डराना चाहता था। वो मारी से कहता है कि तुम हमेशा से ये जानना चाहती थी ना कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कहता है कि मेरी मॉम ने खुदकुशी की थी इसी गन से अपने आप को शूट करके। मेरे फादर उन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो पकड़ी गई, लेकिन उन्होंने इस गन से खुद को शूट करके खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि इस दुनिया के किसी भी कोने में वो मेरे फादर से नहीं छुप सकती। इसीलिए मारी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा, इसीलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश कभी भी मत करना। अगले दिन हम देखते हैं इनवुक ऑफिस में होता है तो उसके मैनेजर का उसे मैसेज आता है कि मारी घर छोड़कर भाग गई है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हम देखते हैं मारी को, जो कि एक गाड़ी के आगे आकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो गाड़ी डॉक्टर जंगवून की होती है। फिर हम देखते हैं इनवुक को पता चलता है कि दरिया के किनारे मारी का सामान मिला है, जिससे ये शो होता है कि उसने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। इसी के साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मारी जंगवून से कहती है कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे शो किया जाए कि मैं मर चुकी हूँ, तो फिर वो मेरे पीछे नहीं आएगा। वो कहती है कि तुम मेरे लिए उम्मीद बनकर उस वक्त मेरे सामने आए जब मैं वाकई में मरने वाली थी। जंगवून मारी से कहता है कि मैं तुम्हारी इस काम में जरूर मदद करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं एक तरफ जंगवून मारी की सर्जरी करके उसका चेहरा अपनी वाइफ की तरह बना रहा होता है जो कि मर चुकी थी, और दूसरी ही तरफ इनवुक को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता कि मारी मर चुकी है। वो कहता है कि तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। एक तरफ मारी अपने चेहरे के बदलने से बहुत ज़्यादा खुश थी और वहीं दूसरी तरफ इनवुक उसे हर जगह ढूंढ रहा था। वो उसके सामान की तलाशी ले रहा था और तभी उसे उसकी अलमारी में से एक ऐसा ड्रेस मिलता है जो उसने तो मारी को नहीं लेके दिया था। तो फिर वो सोचता है कि ये ड्रेस कहाँ से आया। फिर हम देखते हैं जंगवून वैसा सेम ड्रेस मारी को पहनने के लिए देता है। वो कहता है कि ये ड्रेस उसकी वाइफ का था। दूसरी तरफ इनवुक वो ड्रेस अपनी असिस्टेंट को देता है और उसे कहता है कि ऐसा ड्रेस जिसने भी खरीदा है उन सब की लिस्ट निकालो, और फिर वो बारी बारी उन सब के घर जाकर मारी का पता करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनवुक जंगवून के भी घर पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे घर पे ये ड्रेस है या नहीं। और इससे पहले जंगवून उसे कुछ कहता वो दरवाज़ा खोल के घर में घुस जाता है और उसकी कबर्ड्स की तलाशी लेने लगता है। मारी डर के मारे वॉशरूम में छुप जाती है।
दूसरी तरफ इनवुक को वो ड्रेस मिल जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। इसका मतलब ये था कि मारी यहाँ नहीं थी। फिर हम देखते हैं जंगवुन इनवुक को वार्न करता है उसकी हरकत के लिए। वो उसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें अपने घर के पास भटकता भी ना देखूं। ये सुनकर इनवुक बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ जो लड़की तुम्हारे घर पे है वो वाकई तुम्हारी वाइफ है या नहीं। तभी मारी वहाँ आती है जिसे देखकर इनवुक को ये यकीन हो जाता है कि वो जंगवुन की वाइफ है, क्योंकि उसका फेस मारी से नहीं मिलता था। इसीलिए इनवुक अपने बिहेवियर के लिए उन दोनों से माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें एक डिनर पे इनवाइट करना चाहता है एज अ अपॉलजी। इनवुक को उन पे शक ना हो इसीलिए वो दोनों उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं वो तीनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी अचानक से इनवुक उनसे कहता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर भाग गई है, जिस पर जंगवुन कहता है तुम ये हमें क्यों बता रहे हो। इनवुक उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो कहता है कि मैंने उससे बहुत प्यार किया लेकिन वो कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। जिस पर मारी कहती है कि हो सकता है जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वो उसके लिए टॉर्चर हो। ये सुनकर इनवुक मारी से कहता है कि आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आप मेरी वाइफ को बहुत ही करीब से जानती हैं। फिर हम देखते हैं डिनर से आने के बाद इनवुक अपनी असिस्टेंट से कहता है कि वो जंगवुन की वाइफ के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन निकाले, क्योंकि उसे शक है कि वो ही मारी है। इसके बाद हम देखते हैं इनवुक मारी को फॉलो करना शुरू कर देता है और वो एक जगह उसका रास्ता रोककर उसे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। और फिर एक दिन जब जंगवुन और मारी घर पे नहीं होते तो इनवुक उनके घर का ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है और वहाँ से कुछ फिंगरप्रिंट्स लेता है। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि वो ये फिंगरप्रिंट्स मारी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखे। फिर हम देखते हैं इनवुक की असिस्टेंट उसे बताती है कि मिसेस जंगवुन के फिंगरप्रिंट्स मारी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच कर गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं मारी को उसकी फ्रेंड कॉल करती है, लेकिन जब वो कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ इनवुक होता है। इनवुक कहता है कि मैं जानता था तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी भी वक्त है, तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। अगर तुम अभी मेरे पास वापस आ गई तो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें किसी किस्म की सज़ा दूंगा। लेकिन अगर तुम अभी वापस ना आई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और फिर हम देखते हैं मारी इनवुक के पास वापस चली जाती है। उसे देखकर इनवुक बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद हम देखते हैं इनवुक जब रात को सो जाता है तो मारी उठकर अपनी जैकेट में से एक चिप निकालती है। उस चिप में मारी ने इनवुक के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनवुक की आँख खुल जाती है और वो उससे वो चिप ले लेता है। जब वो उस चिप को चेक करता है तो उसमें उसकी एक वीडियो होती है जिसमें वो मारी को मार रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और गुस्से में वो टैबलेट ही तोड़ देता है। इसके बाद वो मारी को बहुत ज़्यादा मारता है। वो उससे कहता है कि मारी तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही, तुम मुझसे उतना प्यार क्यों नहीं कर सकती जितना मैं तुमसे करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मारी अपनी पेंटिंग में एक चिप छुपाकर जंगवुन को भेजती है जो कि उसे मिल भी जाती है। और जब वो उस चिप को चेक करता है तो उसमें वीडियो होती है जिसमें इनवुक मारी को मार रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनवुक बुरी तरह से पागल हो चुका होता है। वो मारी से कहता है कि हम साथ जी नहीं सकते लेकिन हम साथ मर तो सकते हैं। और इसके बाद वो मारी को फायर करने वाला होता है, लेकिन तभी मारी फौरन से गन उसकी तरफ मोड़ देती है जिससे उसके कंधे पे गोली लग जाती है और वो पूल में गिर जाता है। तभी वहाँ जंगवुन भी पुलिस को लेकर पहुँच जाता है और जब इनवुक पूल से बाहर आता है और मारी को जंगवुन के साथ देखता है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जंगवुन को ही मारने वाला होता है। लेकिन तभी मारी आगे आ जाती है और गोली मारी को लग जाती है। पुलिस वहां आकर इनवुक से कहती है कि वो सरेंडर कर दे और अपने आप को उनके हवाले कर दे, लेकिन इनवुक मारी की वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है और इसीलिए वो खुद को भी शूट कर लेता है। जाते जाते वो ये सोच रहा होता है कि अपने अगले जन्म में वो मारी से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, तब वो उसे किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देगा क्योंकि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। इसी सैडनेस के साथ ही हमारी इस लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको आज का ये ड्रामा, ये बताने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें। हैव अ नाइस डे।